watching Kashif Times. बारे में बताइए। आज की हमारी पब्लिक मीटिंग थी अंबुजवाड़ी खाजा नाका पे और हमने अपनी बातें रखी हैं। जनता फैसला करेगी उसको क्या करना है। क्या लगता है आपको? हमारा सवाल है, कई लोगों का कहना है कि पार्टी सब काटने के लिए खड़ी हुई है, तो भाई ये तो कांग्रेस की तरफ से खड़ी की गई पार्टी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसका जवाब मैं दूंगा कि अपना नाम बताइए पहले। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, जिसकी कोई खुद हैसियत नहीं है। जो भी इस तरह की बात कर रहा है वो दो कौड़ी के लोग हैं। यहाँ के जो एमएलए हैं वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी बोलने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में सोच लें। हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं हैं, ईंट से ईंट बजाने की ताकत रखते हैं। तो किसी पर ये इल्ज़ाम लगाने से पहले 4 बार सोच लें। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसको इख्तियार है पूरे मुल्क में चुनाव लड़ने का। और जो ये बात कर रहे हैं, हमने खुद पिछले लोकसभा के इलेक्शन में हम इंडिया गठबंधन के साथ थे। यूपी के अंदर जब मोहब्बत की दुकान ये पहुंची, हमने अपने हज़ारों कार्यकर्ताओं को लेकर के, हमारे कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी साहब ने मोहब्बत की दुकान का, भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया था। जब उन लोगों ने हमको हिस्सेदारी नहीं दी, हमको सिर्फ गुलाम बना करके रखा, बेवकूफ़ बना करके रखा, तो मजबूर होकर के राष्ट्रीय उलमा काउंसिल महाराष्ट्र के अंदर से अपनी शंखनाद का आगाज़ कर रही है। हम 288 सीटों में से सिर्फ 7 सीटों पर लड़ रही है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। और जो लोग इस तरह की इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें पहले, उसके बाद फिर दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करेंगे। वरना वो एक शेर है ना कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबारब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो कि मैं मरा नहीं हूँ। सर, इस बात का फिर आप जवाब किस तरह से देंगे? मैंने दे दिया जवाब। आपको मुझसे चाहिए तो मैं सेटिस्फाइंग जवाब देता हूँ आपको। जी बोलिए। कि शायद आप सेटिस्फाई हो जाएं। अगर कांग्रेस पार्टी ये इल्ज़ाम लगा रही हम पर, तो जैसे मेरे से एमयू के जनरल सेक्रेटरी में उन्होंने कहा कि ये अलायंस में भी थे, सब में थे, फिर भी हिस्सेदारी नहीं मिली। यही कांग्रेस पार्टी की एक पुरानी आदत है, खानदानी आदत। जो तीसरी एक पार्टी उभर कर आती है, यही आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल बीजेपी का एजेंट था। यही समाजवादी पार्टी, अखिलेश बीजेपी के एजेंट थे, मायावती बीजेपी के एजेंट है, ममता बीजेपी के एजेंट है। तो हमको तीसरी पार्टियों को लड़ने का हक ही नहीं है। ठीक है, बीजेपी की असल बीजेपी एजेंट आरएसएस की टीम शिवसेना, बाल ठाकरे, आज उनके साथ ये गए तो ये बीजेपी के एजेंट है। ये हम पे क्या इल्जाम लगाते हैं हम बीजेपी के एजेंट है? सर ये बताइए कि आपका चुनाव लड़ने का एजेंडा क्या है? आप जहाँ खड़े हैं अंबुजवाड़ी क्षेत्र, स्लम बस्ती है, जो पट्टी है, इनके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने मेरे तकरीर में कहा भी है कि सबसे पहला काम ये करूंगा, इनके पेपर वर्क को सही करूंगा। दूसरा, इनके दिलों से डर निकालना है मुझे कि कोई भी आएगा तो तोड़ जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर आप लीगल है तो कोई तोड़ नहीं सकता, और लीगल है आप क्योंकि आप वोट का अधिकार है, आप वोट दे रहे हैं। इलीगल लोगों को तो वोट करने का अधिकार ही नहीं है। तो इन्होंने अपने वोट बैंक के लिए तो आपको लीगल कर रखा है, लेकिन अब रहने के लिए लीगल नहीं है। वो लीगलाइजेशन हम आपको वो भी करवा के देंगे। जनता आपको कितना सपोर्ट कर रही है? देखिए, वो तो बैलेट बताएगा। जनता, बहुत सी जनता जो होती है स्लीपिंग होती है, वो इलेक्शन के दिन अपनी तब्दीली दिखाती है, खुलकर मैदान में नहीं आती है, बैलेट में चुपचाप जाके वोट दे के आती है। क्या करना है? अभी आप तरीके से आपको पता है वो एमएलए 3 बार एमएलए रह चुके हैं, 1 बार मंत्री रह चुके हैं, 2 बार नगर सेवक रह चुके। आप उनसे फाइट में है भी या नहीं है? आप किसको से अपनी फाइट में? अरे भाई, वो क्या इंदिरा गांधी और राहुल गांधी से बड़े लीडर है? इंदिरा गांधी जहां से हमेशा जीतती थी, रायबरेली, उस सीट से उसका बुरा दौर चल रहा था। एक शख्स ने जेल से इलेक्शन लड़ा और इंदिरा गांधी को घर पे बैठाया। अभी अमेठी से राहुल गांधी, उनके जो महाराज भारत जोड़ो यात्रा सब कर रहे हैं, घर बैठ के केरला भागना पड़ा। तो अल्लाह ताला फैसला करता है, अल्लाह को असलम शेख को हराना होगा तो वो भी घर बैठ जाएंगे। और दूसरी बात, एक बात और इम्पोर्टेंट बात, जो शुरू में आपने इल्ज़ाम लगाया, मैं पूछना चाहता हूँ। आपकी तरफ बढ़ूंगी, 2 मिनट आप मुझे ये बताइए कि जो मालूनी का मलाड का विकास जो चाहिए नहीं हुआ, इसको जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अरे भाई, बीजेपी और असलम शेख दोनों को मानता हूँ। गोपाल शेट्टी, इन लोगों का दोनों का, वो सांसद रहे या एमएलए रहे, दोनों चोली दामन का साथ है। जनता जानती, सियासी लोग जानते हैं, समझे आप? ये दोनों ही जिम्मेदार है। एक हिंदुओं को डराता है, एक मुसलमान को डराता है। धर्म की राजनीति पर लगाकर रखकर विकास की मलाई खुद खा रहे हैं। अभी गोपाल शेट्टी ने एक जिम खाना यहाँ बनाया था,
यहाँ की जनता को कहा था कि विकास के नाम पे गरीब लोगों के लिए शादी घर रहेगा, वहां पर जिम चालू हो गई, ये बंद हो गया। क्या आमदार ने विरोध किया? तो ये मिली भगत है दोनों की भाई, और पार्टनर भी है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। लेकिन आमदार ने ये भी तो नहीं किया कि जहाँ गंदा पानी आता वहाँ के लिए बीएमसी को मोर्चा नहीं लिया, जहाँ ट्रैफिक जाम है उसके लिए मोर्चा नहीं लिया, लेकिन जब ब्रिज का ओपनिंग होता है उसको ट्रेन करने के लिए पहले आते हैं। तो मैंने कहा ना, ये तो सिर्फ मलाई खाने में मुक्त है। टीआरपी की लड़ाई है मोदी जी की तरह। हम टीआरपी नहीं, ग्राउंड पे काम करके दिखाएंगे, हारे चाहे जीते। अंबुजवाड़ी के अंदर आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा पहला काम करना चाहिए? क्योंकि मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि अंबुजवाड़ी में सबसे पहले उनका पेपर वर्क सही कराना है। रोड वगैरह तो हम झेल लेंगे, झोपड़ा ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? रोड सभा अंबुजवाड़ी में हुई, अंबुजवाड़ी की जनता के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ, अंबुजवाड़ी की जनता से अपील है कि अगर आप चाहते हैं काम करना, मैं उनकी तरह झूठे वादे नहीं करता हूँ। झोपड़ों को बचाना है तो मुझे वोट दीजिए, मैं इंशाल्लाह झोपड़े बचवा के रहूंगा अगर कभी बात आई तो। जी सर, आप बताइए सबसे पहले तो आप अपना कि जब मुसलमान आप लोग सब इतना करते हैं तो सारे मुसलमान पार्टी एक होकर क्यों नहीं लड़ती है? भाई हमारे कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी साहब ने हमेशा ये कोशिश की। यूपी के अंदर जब 22 का इलेक्शन हुआ, हमने लेटर लिखा आपके ओवैसी साहब को और भी जो पार्टी थी उन लोगों को, तो जो लोग हमारे साथ आए, हमने बनाया था यूपी के अंदर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, यूडीए के बैनर तले हम उत्तर प्रदेश का विधानसभा का इलेक्शन लड़े। इसमें राष्ट्रीय उलमा काउंसिल और तमाम जो और छोटे दल थे, उसमें कुछ मुस्लिम दल भी थे, उन सब ने मिलकर के चुनाव लड़ा। तो हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। कुछ लोगों को गुरूर हो गया है, जो अपने आप को खुदा समझने लगे हैं, तो उनका गुरूर बहुत जल्द टूट जाएगा, वो ऊपर वाला तोड़ेगा उनका गुरूर। और दूसरी बात, एक मिनट कंटिन्यू ले लीजिएगा ये पॉइंट, कि जो बात आपने शुरू में कही थी, मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो अपने आप को 70 साल से इस मुल्क के अंदर सेक्युलरिज्म का दम भर रहे हैं, कि अभी शिवसेना यूबीटी के साथ उन्होंने गठबंधन किया। वो शिवसेना यूबीटी जो घूम घूम के, जिसके नेता ने बोला था कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने में मेरा हाथ नहीं मेरा पूरा पैर है, उस शिवसेना के साथ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया यहाँ पे। तो मैं ये बताएं कांग्रेस के लोग कि क्या ये उनको सेकुलर बना रहे हैं या उनसे हिंदुत्व का पाठ सीख रहे हैं? ये उसका एमपी खड़े होकर पार्लियामेंट में बोलता है अमित शाह जी से कि हिंदुत्व हमको मत सिखाओ, जिस स्कूल में तुम सीखे उसके प्रिंसिपल हम हैं। मतलब हिंदुत्व की प्रिंसिपल शिवसेना, उससे कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया। तो वो पहले ये क्लियर करे कि वो सेकुलरिज्म उसका बाकी है कि वो सिर्फ दिखावा है। ये घूम घूम के मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, और जब मुसलमानों पे अटैक होता है, मुसलमानों की मस्जिदों पे अटैक होता है, मुसलमानों के अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी होती है, तो इनकी ज़बान पे ताला लग जाता है, मोहब्बत की दुकान का शटर बंद हो जाता है। और हमसे बोलेंगे, हमारे कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी ने उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों लोगों को लेकर के राहुल गांधी का इस्तकबाल किया, स्वागत किया भारत जोड़ो यात्रा का। हमसे बोल रहे हो कि हम बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। लोकसभा के इलेक्शन के अंदर मैंने घूम घूम करके अखिलेश यादव के साथ रैलियां की, सपोर्ट किया, एक एक वोट उनकी झोली में पड़वाए। तुम हमको हिस्सेदारी नहीं दोगे, हमको गुलाम बना के रखोगे, तो तुम्हारे बाप की जागीर तो है नहीं मुसलमान, न फुटबॉल है तुम्हारा कि जब चाह लात मार दिया, जब चाह ले लिया। तो अब मुसलमान किसी की गुलामी नहीं करेगा। 70 साल इस मुल्क के मुसलमानों ने गुलामी की है। अब हम जैसे नौजवान लोग जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके आए, पढ़ करके आए, अब एक सोच दे रहे हैं मुसलमानों को। हिंदू वोटर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे, हमने काम किया है साहब। हमारी पार्टी का नारा है एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। तो एक तरफ मोहब्बत की दुकान है और एक तरफ नफरत की दुकान है। बीजेपी नफरत फैला रही है, कांग्रेस मोहब्बत फैला रही है, और ये दोनों मिलकर के देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक ईमानदार क़यादत, एक लीडरशिप मैदान में आ चुकी है। मुझे उम्मीद है कि हमारी बातों से लोग हमारा साथ देंगे।